रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस भजन को तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह असली भजन नहीं है बल्कि इसे कॉपी किया गया है। सभी लोग जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई थी, लेकिन गाइस आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हजारों साल पहले द्वारिका नगरी दिखती कैसी थी। तो गाइस और आपको श्री कृष्ण की महान द्वारिका नगरी की यात्रा कराएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई थी, लेकिन गाइस आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हजारों साल पहले द्वारिका नगरी दिखती कैसी थी। तो गाइस उन सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि गाइस गुजरात सरकार अरब सागर में एक पैसेंजर सबमरीन चलाने जा रही है। यह सबमरीन समुद्र के अंदर 300 फीट नीचे तक जाएगी और आपको श्री कृष्ण की महान द्वारिका नगरी की यात्रा कराएगी। यह यात्रा 2 से ढाई घंटे तक होगी और इस सबमरीन में एक बार में केवल 30 लोग ही जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के पावन मौके पर इस यात्रा का शुभारंभ किया जा सकता है। तो गाइस यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा कि अदालतों में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि वह सच के अलावा और कुछ न बोले, लेकिन गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि अदालतों में गीता पर ही हाथ रखकर क्यों कसम खिलाई जाती है और आखिर इस प्रक्रिया को शुरू किसने किया था? तो दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि अदालतों में गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है वो मुगलों ने 18th सेंचुरी में शुरू की थी, क्योंकि गाइस मुगल काल में लोगों का ऐसा मानना था कि अगर लोग अपनी पवित्र पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेंगे तो उनके झूठ बोलने की आशंका बहुत कम होगी। लेकिन गाइस 1969 में गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। तो गाइस यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस भजन को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वैसे इस भजन के लेखक है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इस भजन को 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के समय गाया गया था और इसे गांधी जी के सबसे पसंदीदा भजनों में से एक बताया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह असली भजन नहीं है बल्कि इसे कॉपी किया गया है तो गाइस असली भजन के लेखक है पंडित लक्ष्मणाचार्य और यह भजन कुछ इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी सालिग्राम। गाइस यह है असली भजन जिसे श्री नमः राम नयनम नाम की हिंदू ग्रंथ से लिया गया है। तो गाइस अगर आपको यह बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर नहीं पता थी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 5 ऐसे रहस्य जो आज भी रहस्य हैं। नंबर 1 गाइस बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाजें नहीं सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर से बाहर आता है तो लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। नंबर 2 बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ सकता है और ना ही कोई विमान। नंबर 3 गाइस बताया जाता है कि मंदिर पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी परछाई नहीं दिखाई देती है। नंबर 4 मंदिर के ऊपर लगे चक्र के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसे जिस तरफ से आप देखोगे ये उसी तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देगा। नंबर 5 इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और इतने श्रद्धालु आने के बावजूद भी इस मंदिर का प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही उसकी कभी बर्बादी होती है। वैसे गाइस 1 जनवरी 2024 से इस मंदिर में हाफ पैंट फटी जीन्स स्कर्ट ये सब पहनकर आप नहीं जा सकते। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस चाइना में एक पार्क है जिसे पूरी तौर से 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है और गाइस इस पार्क में 2000 से भी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिसे 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार चाइना वालों ने क्या कमाल कर दिया। तो गाइस जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में भी एक ऐसा मंदिर है जिसे 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है। और गाइस ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है। यह मंदिर तेलंगाना के सिद्दीपेट के बोरूपल्ली में स्थित है और इसे बनाने में 5 महीने का समय लगा था। तो गाइस हम भारतीय भी किसी से कम है क्या? वैसे गाइस यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।